आज हम चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट सेकंड करेंगे जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। और वर्कशीट नंबर 2 में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स की वो यूज़ होंगी। जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और जिसमें कंडीशन होती है कि Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। और जो P और Q हैं वो क्या होंगे, कहाँ से होंगे, वो इंटीजर्स से, सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 एंड अपोजिट्स ऑफ नेचुरल नंबर, जो इन सब से मिलकर बना हुआ वो है सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। चलिए अब हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो कहती है कि यदि दो रेशनल नंबर्स हैं P/Q और R/S, उनको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। कब कहेंगे, यदि P की मल्टीप्लाई S से करेंगे और R की मल्टीप्लाई Q से करेंगे। यदि ये दोनों ही मल्टीप्लाई इक्वल आ जाती है तो क्या है, वो दोनों ही जो रेशनल नंबर हैं वो इक्विवेलेंट हैं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 2/3 और एक रेशनल नंबर ले लिया हमने 4/6। अब ये 2 है, ये 4 है, इक्वल नहीं है, ये 3 है और ये 6 है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। लेकिन जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का, मान लो टू को हम P मान लेते हैं, 3 को हम Q मान लेते हैं, 4 को R मान लेते हैं और 6 को S। तो जब हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी की इस कंडीशन का यूज़ करते हैं, जब P की मल्टीप्लाई Q से करेंगे, यानी कि P की मल्टीप्लाई S से करेंगे और R की मल्टीप्लाई Q से करेंगे। P क्या लिया था हमने, 2, S क्या लिया हमने, 6, R क्या लिया हमने, 4 और Q क्या लिया हमने, 3। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों ही इक्वल आ गए। तो जो हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर 2/3 और 4/6 आर इक्विवेलेंट, ये दोनों नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, यदि इस प्रकार से होगा तो वो इक्विवेलेंट होंगे। अब हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि यदि एक रेशनल नंबर P/Q है और एक हम M कोई इंटीजर लेते हैं सिस्टम ऑफ इंटीजर से, कोई भी नंबर हो सकता है M, सिर्फ क्या कंडीशन है, 0 नहीं होगा वो, अदर देन 0। इसका अदर देन 0 का मतलब क्या है, यानी M इज़ नॉट इक्वल टू 0, M 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो P/Q जब हम लेते हैं तो जो सेकंड प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो कहती है कि P/Q इक्वल होगा, P की मल्टीप्लाई यदि हम M से करें और Q की मल्टीप्लाई हम M से करें। चलिए इसको भी एक हम एग्जांपल से देखते हैं। एक हमने 3/2 कोई रेशनल नंबर ले लिया, 3 को हम P मान लेते हैं, 2 को हम Q मान लेते हैं, और एक इंटीजर ले लिया हमने M, कुछ भी हो सकता है वो ले लिया हमने 4। जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, P की मल्टीप्लाई M से और Q की मल्टीप्लाई हम M से करेंगे, तो इस प्रकार P क्या है,
3 और m क्या है 4, 2 q क्या है 2 और m क्या है 4। तो ये दोनों क्या है इक्वल है 4 4। हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं अगर इक्वल है तो वो हमें कैंसिल करते हैं। यदि हम इनको कैंसिल करते हैं तो 3/2 ही आएगा हमारे पास। तो ये क्या है p/q, क्योंकि 3 को हमने p एज्यूम किया था और 3 को हमने p एज्यूम किया था और 2 को q एज्यूम किया था। तो इस प्रकार ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि p/q एक रेशनल नंबर है और m कोई कॉमन डिवाइज़र है p और q का। यदि कॉमन डिवाइज़र p और q का है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि p/q इज इक्वल टू p को डिवाइड करें हम m से और q को डिवाइड करें हम m से, तो क्या आएगा हमारे पास m, ये p/q ही आएगा। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने पिछली बार लिया था p को हमने 3 एज्यूम किया था, q को हमने 2 एज्यूम किया था और m को हमने 4 एज्यूम किया था मल्टीप्लाई की कंडीशन में। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, p क्या है 3, m क्या है 4, q क्या है 2, m क्या है 4। तो जब 3 को डिवाइड करते हैं हम 4 से और 2 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो इस प्रकार 3/4। तो जब इस प्रकार से हम इसको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। 4 4 इक्वल है तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास आया 3/2 और ये क्या था हमारा p/q। तो इस प्रकार जब हम p को डिवाइड करते हैं m से और q को डिवाइड करते हैं m से, तो हमारे पास p/q ही आएगा। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए।